today we are starting with the new chapter area related to circles। इसमें जो हम पढ़ेंगे सर्कल्स के एरिया के बारे में, बट बेसिकली क्या है, हमने सर्कल्स पहले करे, सर्कल का एरिया एंड सर्कमफ्रेंस तो हमने पहले भी पढ़ी है, बट यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब पार्ट ऑफ सर्कल हमारे क्या क्या हो सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई यहां पर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। सी, अगर मैं ये लेता हूं दिस इज ए बी इज व्हाट द डायमीटर, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज सी एंड वी नो दैट डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। मतलब डायमीटर जो है इट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस एंड रेडियस इज द डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सी यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि ये मेरा सर्कल है। सर्कल में अगर मैं यहां बी से स्टार्ट करके मैं घूम कर वापस बी पर अगर आ जाता हूं, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, ये मेरी क्या है, सर्कमफ्रेंस है, राइट। एंड जो कि पेरीमीटर भी हम बोलते हैं, एंड जो भी विद इन दिस बाउंड्री जो एरिया इनक्लोज है, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, दिस इज एरिया ऑफ द सर्कल। ओसी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखते हैं अब हम जो हमारा नेक्स्ट है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर क्या है, बेसिकली पेरीमीटर और द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जैसा कि अभी मैंने बताया, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज व्हाट, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सी, सर्कमफ्रेंस हमारी किसके इक्वल होती है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, दिस इज द डायमीटर, सपोज आई टेक दिस पॉइंट एज ए एंड दिस इज एज बी, दिस इज द सेंटर, ए बी इज द डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस इज, अगर मैं बी से स्टार्ट करके वापस से मैं बी पर एंड करता हूं अगर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का हमने छोटी क्लासेस में भी फॉर्मूलाज करे हैं, किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, पाई इनटू डायमीटर। पाई इनटू डायमीटर इज द circumference of the circle where pi is 22/7 और 3.14। अगर क्वेश्चन में 3.14 गिवन है तो तुम्हें 3.14 ही लेनी है, मतलब एज डायरेक्टेड। अगर क्वेश्चन में कोई भी पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है देन यू कैन टेक 22/7, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस 2πr। 2πr इज द सर्कमफ्रेंस। अब मुझे अगर सर्कमफ्रेंस पता है और रेडियस फाइंड आउट करना है, राइट। सी, सर्कमफ्रेंस को अगर मैं सी से डिनोट कर देता हूं, सी इज द सर्कमफ्रेंस, पाई इज 22/7 इंटू 2r, सो दिस इज सी इज इक्वल टू 44/7 इंटू r। तो रेडियस मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 7 इंटू सी डिवाइडेड बाय 44। अगर सर्कमफ्रेंस गिवन है तो हम रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया अब हम देखते हैं, एरिया हमारा क्या है, रीजन एनक्लोज विद इन द सर्कल। एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अगर हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है एंड हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो सर्कमफ्रेंस से पहले हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं एंड उसके बाद हम पाई आर स्क्वायर से सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो है सर्कल। सर्कल का एक पार्ट होता है सेमी सर्कल। सी, अगर मैं डायमीटर पर, दिस इज डायमीटर, मैंने ये पार्ट इसका लिया, दिस इज ईच पार्ट, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। जैसे कि यहां पे मैंने जो शेड किया हुआ है, दिस इज द सेमी सर्कल, ये मेरा सेमी सर्कल है, दिस इज द डायमीटर, दिस इज सेंटर। तो हम यहां पर अगर देखते हैं जो एरिया है सेमी सर्कल का वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली जो भी सर्कल का एरिया है हम उसका हाफ कर दें, यानी कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब अगर हमें सेमी सर्कमफ्रेंस निकालनी है, सेमी सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल हो जाएगी, सी यहां से लेके यहां तक 2πr है, तो सेमी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, b/a। सेमी सर्कमफ्रेंस विल बी 2πr का हाफ कर दें पाई आर, सेमी
सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस इज व्हाट, पाई आर, यानी 2 पाई आर का हमने हाफ कर दिया पाई आर। एंड अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल अगर वो पूछता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में हम क्या करेंगे, डायमीटर भी ऐड कर देंगे, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज व्हाट, पाई आर, तो इसका सेमी सर्कमफ्रेंस हो गया, प्लस डायमीटर दैट इज 2r, दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि इसके हर टॉपिक में हम यूज करेंगे, यही कंसेप्ट हमारा चलेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो कंसेप्ट है हम रिंग लेकर चलते हैं। रिंग बेसिकली क्या है, मैं क्या करता हूं, एक सर्कल में लेता हूं जिसका रेडियस कैपिटल आर है। मैं क्या करता हूं, इस सर्कल में से, सी ये मेरा एक सर्कल है जिसका रेडियस इज कैपिटल आर, मैं इसमें से एक और सर्कल, यानी कि सर्कल विथ द सेम सेंटर, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर मैं इसमें से कट कर देता हूं, तो ये जो मेरा पार्ट बचेगा रिमेनिंग, दिस इज द रिंग, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिंग। जैसे कि यहां पर ये जो मेरा शेडेड पार्ट है, दिस इज द रिंग। मैंने क्या करा, इस पूरे सर्कल में से एक ये वाला अंदर से सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिमूव कर दिया, तो मुझे क्या मिला, रिंग। अब रिंग का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस इज कैपिटल आर, तो उसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, यानी जो बिगर सर्कल है, इस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, मैंने कैपिटल आर लिया है। और मैं अगर इनर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करता हूं, एरिया ऑफ इनर सर्कल इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी पूरे एरिया में से अगर इतना पार्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग मेरा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लें, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसको हम आगे जाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हम इसको आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर लिखकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग। सो एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग इज इफ आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर are the radii of the bigger and the smaller circle, and circle should be what, the concentric circles having the same center, then area of the ring is given by, जो कि हमारे यहाँ शेडेड पार्ट है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड उसको हम फर्दर पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर से उसको हम यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बुक में भी गिवन है ये। The wheel of a car are of diameter 80 सेंटीमीटर each। एक कार है जिसका जो व्हील है इसका डायमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार का जो ये व्हील है इसका डायमीटर यानी यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा हमें गिवन है दिस इज 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका रेडियस निकालते हैं, सी यहां से लेके यहां तक जो है दिस इज 80 सेंटीमीटर, एंड इसका अगर हम हाफ ले लेंगे ये हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस हो जाएगा। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स। कार चलेगी तो क्या होगा, व्हील रोटेट करेगा, तो हमें ये बताना है कि ये जो व्हील है कार का कितने रेवोल्यूशन लेगा, कितने चक्कर लेगा 10 मिनट्स में। लेकिन 10 मिनट्स में कितने चक्कर लेगा ये तो डिपेंड करेगा स्पीड के ऊपर। स्पीड अगर कम होगी तो कम चक्कर लेगा 10 मिनट्स में, स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा रेवोल्यूशंस लेगा, राइट। तो यहां पर क्या है, हमें स्पीड गिवन होनी चाहिए। सो हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कार ने डिस्टेंस कितना कवर करा है, कितने टाइम में, 10 मिनट्स में।
तो हम क्या करते हैं, जो स्पीड हमें गिवन है, दिस इज 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एंड दिस इज इन मिनट्स, तो हम आर को भी मिनट्स में लेकर चलें, तो इन 60 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड इज 66 kilometer. So in 10 minutes distance covered will be 66 divided by 60 multiplied by 10 kilometers. So this is 11 किलोमीटर, जिसको हम मीटर्स में चेंज कर देते हैं 11,000 मीटर्स, यानी कार ने इतना डिस्टेंस कवर करा है। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द व्हील टेक्स। इसका मतलब क्या है, जो कार जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो भी हमारा व्हील है उसका अगर हम सर्कमफ्रेंस निकाल दें, क्योंकि कार का जो व्हील है वो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, जो उसका सर्कमफ्रेंस है। जैसे कि यहां से ये स्टार्ट करा, कार आगे जाएगी तो ये वापस घूम के यहां आएगा, तो इसका मतलब इतना टोटल ये डिस्टेंस कवर करेगा, विच इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। यानी अगर हम व्हील का सर्कमफ्रेंस निकालते तो वो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। हमें 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस पता है, हमें टोटल डिस्टेंस पता है, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो विल गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसने 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करा, तो निकालते हैं। एंड 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट्स सर्कमफ्रेंस, distance covered in 1 revolution is equal to circumference of the wheel, and circumference of the wheel हमारी क्या हो जाएगी, सी हमें रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमारा किस में, मीटर में, तो हम 40 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में कन्वर्ट कर दें, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 0.40 मीटर्स, ये हमारा रेडियस आ गया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन विल बी सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, आर इज 0.40, इतना मीटर डिस्टेंस कार का जो व्हील है वो 1 रेवोल्यूशन में कवर करता है, बिकॉज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमने ये फॉर्मूला यूज करा, 2 पाई आर। नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस को अगर हम डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस is equal to total distance covered divided by distance covered in 1 revolution, and total distance covered is what, 11,000 divided by distance covered in 1 revolution, जो कि क्या है हमारा, divided by 2 into 22 by 7 into 0.40 divided by 0.40। अब क्या करें, 7 ऊपर आ जाएगा, दिस इज 11,000 into 7 divided by 2 into 22 into 0.40, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब हम क्या करें, डेसिमल हटा देते हैं, यहां पर हमारा 100 आ गया, ये 0 कट हो गया। अब हम इनको कैंसिल आउट करें, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा यहां से, सी 11,000 सा 11,000, 11 2 सा 22, यहां से हम कट करते हैं 2 into 500 is 1000, 2 into 250 is 500,
4 बचा हुआ है, 2 2 जा 4, दिस इज 125, 2 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो हमारे पास क्या बचा 125 इंटू 7 इंटू 5, सो दिस इज 125 इंटू 5 इंटू 7, इससे हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 125 इंटू 5 625 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 and 3 17, 7 6 जा 42, 43, so 4375 revolution the wheel of the car takes if its speed is 66 km per hour and it travel for 10 minutes. Next question अब हम देखते हैं question number 2. The cost of fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter is rupees 5280. हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है एंड पर मीटर का कितना गिवन है रुपीज 24, तो यहीं से पता चल रहा है फेंस क्या होता है बाउंड्री, यानी यहां से यहां तक इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई है हमने, उसका जो टोटल कॉस्टिंग है वो कितना है 5280, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज रुपीज 5280 and cost per meter is rate of fencing is rupees 24 per meter. 1 मीटर का 24 है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट गिवन है, इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं टोटल फेंस निकाल सकते हैं। टोटल फेंस हमारी क्या होगी सर्कमफ्रेंस होगी, टोटल फेंस यानी कि बाउंड्री, तो हम यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं circumference of the circular field फाइंड आउट कर सकते हैं। therefore circumference of the field हमें पता चल गई 52, ये टोटल कॉस्ट है एंड 1 मीटर का कॉस्ट है 24, इसको हम डिवाइड कर दें हमें क्या पता चल जाएगा टोटल फेंस यानी कि सर्कमफ्रेंस हमें यहां से पता चल जाएगी। इसको कैंसिल करें, 2 12 मैं बिल्कुल सिंपल नंबर से करता हूं जिससे कि क्लियर हो जाए, 2 12 24, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 0, अब 6 से कर देते 6 2 12, 6 2 12 0, सो दिस इज 220 मीटर्स इज द टोटल फेंस, यानी कि हमें बाउंड्री पता चल गई। द फील्ड इज टू बी प्लोड at the rate of rupees 0.50 per meter square, जो रेट ऑफ प्लोइंग है हमें वो कितना गिवन है रुपीज 0.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है हाफ रुपी यानी 50 पैसा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए एरिया चाहिए। यहां पर हमें रेडियस पता नहीं है तो हमें सबसे पहले रेडियस इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेडियस हमारा ये हमें सर्कमफ्रेंस पता चल गई, फॉर्मूला मैंने बताया था रेडियस किसके इक्वल होता है, रेडियस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 इंटू 22/7। तो यहां पर हम सर्कमफ्रेंस का वैल्यू पुट कर दें 220 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, ये हो गया 10, this is 5 7 35 meters is the radius of the circular field। अब हम क्या करते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7 इंटू आर इज 35 इंटू 35, 7 5 35, तो ये आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 5 विल बी 110 इंटू 35, 35 इंटू 11 ये हमारा आ गया 3850, 35 इंटू 110 विल बी
3850, ये हमारा आ गया एरिया, दिस इज इन मीटर स्क्वायर। 3850 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस फील्ड। हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹0.50, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग is ₹0.50 per meter square. Therefore, total cost will be 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें पता है, टोटल एरिया हमें पता है, क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। 3850 is the total area multiplied by the cost per meter square। पॉइंट हटा देते हैं यहां से, नीचे 100 आ गया, ये जीरो कट, ये जीरो कट, सो द टोटल कॉस्ट इज ₹385 into 5, 5 5s are 25, 2 5 8s are 40, 42, 4 5 3s are 15 and 4 19, so ₹1925 is the total cost of plowing the field at this rate। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन थी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन थी एंड पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर हमें फेंस का जो प्राइस है वो गिवन था। हमने क्या करा, उससे इसका फेंस निकाल लिया जो कि किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, यानी टोटल कॉस्ट को जो फेंस रेट है पर मीटर का उससे डिवाइड करके हमें पेरीमीटर पता चल गया। सर्कमफ्रेंस से हमने रेडियस निकाल लिया बिकॉज हमें एरिया चाहिए था, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है यानी एरिया के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, तो हमने सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड आउट करा एंड रेडियस से हमने एरिया फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट द टोटल कॉस्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने रिंग शेप में ही लिया है, जो जैसे कि मैंने बताया था, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 77 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 77 मीटर है। A track of width 7 meter is made inside the park along its boundary। यानी हमें क्या गिवन है, एक ये सर्कुलर पार्क गिवन है जिसका हमें रेडियस गिवन है, जिसको मैंने यहाँ पर कैपिटल R से डिनोट करा है 77 मीटर, एंड ट्रैक जो है वो अंदर बनाना है ऑफ विड्थ 7 मीटर along its boundary हमने ट्रैक बनाया, इसका मतलब ये जो विड्थ है हमारी कितनी गिवन है 7 मीटर, तो हम अंदर वाले का रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जो विड्थ ऑफ द ट्रैक है वो 7 मीटर है, तो हम स्मॉल रेडियस यहां पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं यहां पर रेडियस कैपिटल R इज 77 मीटर एंड ट्रैक ऑफ विड्थ 7 मीटर, यानी टोटल जो रेडियस हमें गिवन है पार्क का, उसमें से अगर हम विड्थ माइनस कर दें, इतना अगर हम माइनस कर दें, विल गेट द स्मॉल रेडियस, यानी जो इनर कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है उसका रेडियस हमें पता चल जाएगा। तो स्मॉल r हमारा कितना हो जाएगा, टोटल r जो कि हमारा 77 है, माइनस विड्थ ऑफ द ट्रैक जो कि इतना है 7, विल गेट 70 मीटर इज द इनर रेडियस। Find the cost of graveling the path at the rate of ₹20 per meter square। यानी ये जो हमारा पाथ है इसको हमें ग्रेवलिंग करना है, यानी ग्रेवल्स डालने इसके ऊपर, और उसका रेट क्या गिवन है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर से पता चल गया हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट हमें निकालनी है और पर मीटर स्क्वायर का रेट गिवन है, इसका मतलब हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द ट्रैक, क्योंकि ग्रेवलिंग जो हमें करना है, ग्रेवल करना है, वो किसको करना है, ट्रैक को करना है। तो ट्रैक का एरिया हमारा क्या है, ये दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग का हमारा क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द ट्रैक विल बी इक्वल टू पाई r प्लस r इंटू r माइनस r। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्म मैंने बताया था, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिंग, और इसको मैंने बताया था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करना। तो यहां पर हम वैल्यूज डाल दें, पाई इज 22/7 इंटू r
कैपिटल R is 77 plus small r is 70, 77 minus 70. So this is 22/7 into, ये कितना हो गया हमारा 147 into 77 minus 77, ये 7 से 7 हमारा कट हो गया, ये हमारा क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर टोटल एरिया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 147 इंटू 22 4 3 2 3 3 2 3 4 meter square. This is the area of the track to be gravelled with. Now the cost is cost of gravelling 1 meter square of track is ₹20. Therefore cost of gravelling कितना 3234 meter square of track will be, multiply हो जाएगा 3234 multiplied by 20. So this is 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, and this is 0. So this is the total cost. 64,680 rupees is the total cost of gravelling the circular track. इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, इस टाइप के ही क्वेश्चंस, मतलब ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे आगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी ये कंसेप्ट यूज होगा। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एरिया ऑफ रिंग का छोटी क्लासेस में भी था, एंड यहाँ पर क्योंकि ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे, क्वेश्चन इस टाइप के भी हैं बुक के अंदर तुम्हारी, तो ये जो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी एरिया ऑफ रिंग अगर आ जाता है यू हैव टू यूज पाई r प्लस r इंटू r माइनस r डायरेक्टली। ये इसी का वर्जन है, तो तुम्हें डायरेक्टली ये यूज करना है, ये बेटर रहेगा, बिकॉज इससे कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती हैं। अगर तुम पहले स्क्वायर करोगे फिर स्क्वायर करोगे फिर सबट्रैक्ट करोगे तो उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाती है। इट इज बेटर टू राइट r प्लस r इंटू r माइनस r, जैसे कि यहाँ पे देखा कि वो कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से कैलकुलेशन काफी इजीली हो जाती है। तो ये था हमारा जो मेन चैप्टर है वो हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स पढ़ेंगे। यानी कि सर्कल तो होगा बट जो एरियाज हम फाइंड आउट करेंगे वो पार्ट ऑफ द सर्कल होगा, ना कि एग्जैक्ट सर्कल। तो क्योंकि सर्कल का जो एरिया है वो तो तुम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, बट अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कुछ भी पार्ट हमारा हो सकता है सर्कल का, वो एरियाज हम कैलकुलेट करेंगे।